गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट करते हैं, मोर ऑन HTML। HTML के बारे में पढ़ते हैं बेटा। HTML होता क्या है? आपने कई बार देखा होगा बेटा, बहुत सारी बार वेबसाइट आपने विजिट की होंगी, उस पर आपने बहुत सारे इमेज देखी हैं, बहुत सारे पार्ट देखे हैं वेब पेज के, उनको आपने नोटिस किया हो तो वो क्या कहलाते हैं? आपके वेब पेज कहलाते हैं बेटा। वो वेब पेज आपके इंटरलिंक्ड भी होते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो किस तरीके से इंटरलिंक्ड होते हैं, आप वेब पेज को कैसे अपने सेक्शन के अंदर डिवाइड करते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? आपकी वेब पेज कहलाती है बेटा। ओके, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इमेजेस क्रिएटिंग, मार्क्यू कैसे क्रिएट करते हैं, वेब पेज को कैसे लिंक करवाते हैं, और फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम इमेज को इंसर्ट कैसे करवाएंगे बेटा। तो इंसर्टिंग इमेज टू योर वेब पेज इनहांस्ड इट्स टू लुक, कि आप अपने वेब पेज पे जब आप इमेज को इंसर्ट करवा रहे हो तो वो अच्छा दिखाने के लिए करवाते हो। HTML अलाउड टू इंसर्ट इमेज साइड द वेब पेज थ्रू द इमेज टैग। इमेज टैग होता है बेटा इन ब्रैकेट के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंसर्ट इमेज टैग के लिए यूज किया जाता है। सम ऑफ द इमेज फॉर्मेट सपोर्टेड बाय HTML आर जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG होती हैं, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है GIF, एंड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है, जो इमेज फॉर्मेट HTML के अंदर इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो एट्रीब्यूट होते हैं इमेज की, सोर्स आता है। सबसे पहले सोर्स क्या होता है बेटा, कि आपकी इमेज कहाँ पे स्टोर है, उसका स्टोर का सोर्स पाथ होता है। विड्थ होते हैं बेटा कि आपकी इट स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द इमेज इन द वेब पेज, कि आपकी इमेज की विड्थ कितनी रखनी है वेब पेज के अंदर, हाइट कितनी रखनी है वेब पेज के अंदर, इन सारी चीज़ों के लिए ये एट्रीब्यूट है बेटा। अलाइनमेंट क्या आपको लेफ्ट में रखनी है, राइट में रखनी है, मिडिल में रखनी है, टॉप में रखनी है, वो अलाइनमेंट होती है। बॉर्डर होती है कि आपको इमेज का बॉर्डर कितना सेट करना है। ओल्ट क्या होता है बेटा, ओल्ट एट्रीब्यूट किस लिए यूज किया जाता है? इट स्पेसिफाई द अल्टरनेट टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउजर। इट प्रोवाइड इमेजेस नोट फाइल, कि आपको देखना है कि आपको उसकी अल्टरनेट टेक्स्ट जो भी आपने उसके इमेज के लिए लिखा है वो आपका कैसे डिस्प्ले होता है। वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ओल्ट एट्रीब्यूट के अंदर। फिर आपको इस तरीके की इमेज लगानी है तो आपको पूरा इमेज सोर्स का एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा कि HTML। फिर हेड को आपने ओपन किया, इंसर्टिंग इमेज करवाई आपने, हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी ओपन की, बॉडी के आपने अंदर क्या डाल दिया? इंसर्टिंग इमेज इन द वेब पेज। फिर सोर्स लगाया कि आपको ये फ्लावर है, ये विड्थ इतने % लेनी है, हाइट लेनी है, अलाइनमेंट लेना है, और बॉडी को क्लोज कर दिया, और हेड को भी HTML को क्लोज कर दिया। हेड आपका ऊपर ही क्लोज हो गया था। इस तरीके से हम HTML का प्रोग्राम बनाते हैं बेटा। क्रिएटिंग मार्क्यू क्या होता है बेटा? जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपको इमेज स्क्रॉल करती हुई नज़र आती है, लेफ़्ट टू राइट, बॉटम टू अप, आपको देखी है ना आपने, उसको क्या बोलते हैं? वो मार्क्यू टैग के थ्रू होती है कि आपकी इमेज किस तरीके से चलती हुई नज़र आती है। कई बार क्या होता है कि आपकी इमेज होती है, आप इमेज के ऊपर आपको कुछ टेक्स्ट आपको स्क्रॉल करवाना होता है, तो वो भी आप स्क्रॉल करवा सकते हैं बेटा, ठीक है। फिर उसके लिए आपको मार्क्यू टैग यूज करना पड़ता है। मार्क्यू हेलो आई एम मूविंग टेक्स्ट, और मार्क्यू को क्लोज कर दिया। इस तरीके से आपको मार्क्यू टैग यूज किया जाता है। बिहेवियर क्या होता है? इट कैन हैव 3 वैल्यूज, स्लाइड, स्क्रॉल एंड अल्टरनेट। स्लाइड के अंदर क्या होता है कि हम इसमें विल मेक द ऑब्जेक्ट मूव ओनली वंस, कि एक बार ही हम उसको मूव करवा सकते हैं। और स्क्रॉल के अंदर क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट पर मूव करवा सकते हैं। अल्टरनेट क्या होता है? विल मेक द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड एंड देन बाउंस बैक फ्रॉम एंड टू स्टार्ट, कि वापस आप उसको ऊपर से नीचे ला सकते हो, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट पे लेके आ जा सकते हो बेटा। ओके स्टूडेंट। फिर आती है डायरेक्शन क्या है बेटा, कि अप टू डाउन जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना, उसके लिए भी मार्क्यू टैग यूज किया जाता है बेटा। ओके स्टूडेंट। अब आता है लिंकिंग वेब पेज बेटा, कि आप हाइपर लिंक इज जनरली एन अंडरलाइन टेक्स्ट और एन इमेज विच कैन क्लिक will you to some other location. Hyperlink text is generally seen in blue color. हाइपरलिंक टेक्स्ट होता है वो ब्लू कलर का होता है बेटा। जब आपकी माउस इज ओवर, आपने कई बार देखा होगा बेटा, जैसे कि आप इसमें देखते हैं, ये आपने लगा रखा है एक्टिविटी, आपकी ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, तो एक्टिविटी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो आपकी किसी दूसरा पेज पे ओपन होगा। उसी चीज़ को आप क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक बोलते हैं। लिंकिंग वेब पेज, कि एक दूसरे पेज का इस पेज के ऊपर लिंक होना, उसको आप बोलते हैं बेटा वो लिंकिंग वेब पेज। फिर आती है एंकर टैग क्या होता है?
एंकर टैग इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग लिंक्स, लिंक को क्रिएट करने के लिए एंकर टैग यूज किया जाता है। हाइपर लिंक इन HTML वेब पेज, इट इज़ ए कंटेनर टैग एंड यूज एज ए को क्लोज कर दिया, आप एंकर टैग ए से स्टार्ट किया जाता है बेटा। जब आपका एक्सटर्नल वेब पेज कैन बी लिंक्ड यूजिंग एच रेफरेंस एट्रीब्यूट टू द एंकर टैग, द एच रेफरेंस मीन्स हाइपर लिंक रेफरेंस विच गिव रेफरेंस टू द एड्रेस ऑफ द वेब पेज। वो आपको क्या देता है बेटा, वेब पेज का एड्रेस देता है, उसको हम हाइपर लिंक रेफरेंस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट। इसी तरीके से फ्रेम आता है बेटा। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम आपका HTML प्रोवाइड ए फीचर टू डिस्प्ले मोर देन वन पेज ऑन ए सिंगल स्क्रीन ऑफ द वेब पेज, कि बहुत सारे वेब पेज को आप एक सिंगल स्क्रीन के अंदर डाल दें तो उसको आप फ्रेम बोलते हैं, कि फ्रेम तैयार है, जैसे फ़ोटो फ्रेम होता है, कई सारे फ़ोटोज़ लगा के एक फ्रेम तैयार किया जाता है। ओके स्टूडेंट। इसी तरीके से फ्रेम का बॉर्डर हम सेट करते हैं, नोट साइज। फ्रेम बॉर्डर होता है, दिस एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन वेदर ए बॉर्डर इज टू बी क्रिएटेड अराउंड द फ्रेम और नोट, कि आपका बॉर्डर है या नहीं है, क्रिएट हुआ है या नहीं फ्रेम बॉर्डर में। इस तरीके से नोट साइज, दिस एट्रीब्यूट यूज टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर टू रीसाइज द फ्रेम ऑन द वेब पेज, कि किसी भी वेब पेज के साइज को रीसाइज करने के लिए, चेंज करने के लिए आपको इसका यूज किया जाता है। सोर्स होता है बेटा कि आपको वेब पेज कहाँ से उठाना है, उसका पाथ क्या है फ्रेम का, तो वो चीज़ आपकी सोर्स बोलते हैं। इसी तरीके से आपने देखा है बेटा, फर्स्ट में ABC पब्लिक स्कूल, ABC स्कूल, आपने दो फ्रेम को दो पार्ट में एक बनाया हुआ है, तो इस तरीके से दो वेब पेज को एक ही फ्रेम के अंदर लाए हुए हो। इसी तरीके से सेकंड पिक्चर्स देखिए बेटा, कि आपने इसमें पिक्चर्स भी डाली, दो वेब पेज हो गए ना, उसको एक ही सिंगल पेज में लाए, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेम बेटा। ओके स्टूडेंट, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा।